हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए, और हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग की तरफ। आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। और आप 3 गहरी सांसें लीजिए ताकि आपकी अपनी एनर्जी भी क्लेंस हो जाए। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस वक्त वो किस एनर्जी में है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ swords, 10 of cups, 6 of wands। आई होप के कार्ड्स विजिबल होंगे आपको। बॉटम से क्या एनर्जी आई है? बॉटम से आया है 5 ऑफ वैंड्स। कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में। लाइफ का कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है। बहुत स्ट्रगल की है इन्होंने अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रिश्तों के हवाले से हो या फैमिली के हवाले से हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं या वैसे भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में। तो मुझे यही नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शायद ट्रैवल करके कहीं गए हैं या वहाँ से आपके पास वापस आना चाहते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। अपने आप पे फोकस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में इस वजह से कहूँगी कि यहाँ पे आई हैं क्वीन ऑफ वैंड्स और आए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वैंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर इस वक्त बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चीज़ों को पे सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वर्क लाइफ हो इनकी। और किसी तरह की न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है इनको, कोई सक्सेस मिली है और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो नाइट ऑफ वैंड्स का नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये हमें यही बता रहा है कि इस वक्त अपने काम को लेकर, इस वक्त अपने आप को लेकर एक पैशन है इनके अंदर और ये मुश्किलात को क्रॉस करते हुए और बावजूद मुश्किलात के आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं या कोई फैमिली लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये भी है इनकी एनर्जी में। किसी तरह की सक्सेस मिली है इनको। ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, या इन्होंने अपना घर शिफ्ट किया है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है। किसी तरह की फैमिली लाइफ में इनका चेंज नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं इनकी फैमिली लाइफ में, झगड़े रहे हैं, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब ये साइकिल क्लोज़ हो रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि बहुत हैप्पीनेस लेकर आ रहा है इनकी लाइफ में, सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स इन्होंने की हैं और अब ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट देखना चाहते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
बाकी कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या एनर्जी है। क्लैरिफाई करने से हमें मज़ीद पता चलेगा कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। और क्लैरिफाई करते हैं हम, इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। फिर हम इनकी फीलिंग्स, ये तो इनकी एनर्जी चेक किए, फिर हम इनकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ओके, तो चलते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देखें, बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर पेन को शो कर रहा है। बहुत इन्होंने पेन देखा है, तकलीफ़ देखी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुज़रे हैं। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस की फीलिंग है इनको, जिससे ये गुज़रे हैं। लेकिन किसी तरह की सक्सेस मुझे नज़र आती हुई नज़र आ रही है। किसी तरह की सैडनेस से बाहर आ रहे हैं ये। चलते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए है। ओपन माइंड होके देखिएगा इस रीडिंग को। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी तरह ये अपने आप पर फोकस्ड हैं, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, ये अपने सेल्फ पे फोकस्ड हैं, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस्ड हैं और ये अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वर्क लाइफ हो या इनकी अपनी पर्सनालिटी हो। तो ये एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं और ये इस वक्त जो है वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। क्यों आया है फूल? क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल। फूल को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। न्यू प्लान्स, न्यू लाइफ, न्यू आइडियाज़, सक्सेस, मेंटल क्लैरिटी मिली है इनको। और ये जिस तरह के लॉस से गुज़र रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या रिश्तों में लॉस हुआ हो, इनका कोई इनका लव्ड वन चला गया हो या किसी तरह से ये इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा जैसे कर्ज़ हो जाता है, आप कर्ज़ नहीं चुका पा रहे होते, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं। तो ये आपकी फीलिंग होती है। तो आपके हालात जो है मुस्तकिल नेगेटिव हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं। तो उस तरह की वहाँ से इनको कोई न्यू प्लान, नया आइडिया मिला है, मेंटल क्लैरिटी मिली है। तो वहाँ ये कोई नई शुरुआत मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली कोई काम, कोई नया प्लान जिस पे वर्क कर रहे हैं। ट्रैवल इंडिकेटेड है। इनकी करंट एनर्जी में क्या हो सकता है, वर्क को लेकर कोई ट्रैवल कर रहे हो। क्यों आया है 8 ऑफ वैंड्स? एट ऑफ वैंड्स, यस। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये अपनी लाइफ में दोबारा से बजटिंग कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को देखें कैसे होल्ड करके इन्होंने पेंटिकल्स को रखा हुआ है। तो ये अपने काम पे इस वक्त फोकस्ड हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। कोई पास्ट के इनके इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर ये वर्क कर रहे हैं, या तो काम के हवाले से कोई ट्रैवल कर रहे हैं ये इस वक्त। क्यों आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स? नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने और द चैरियट। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि किसी तरह की चॉइस इनकी लाइफ में थी,
या है, तो ये उस चॉइस को लेकर काफ़ी स्ट्रगल की है इन्होंने। अब चॉइस किस तरह की हो सकती है, फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो एक तरफ आप हैं और एक तरफ जो है इनकी इनकी फैमिली है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो चॉइस, यहाँ एंडिंग की एनर्जी है, यानी कि अगर इनके पास चॉइस थी तो ये चीज़ को इन्होंने एंड किया है, इस सिचुएशन को, कि अगर ये दो सिचुएशन में स्टक थे तो इन्होंने कोई डिसीशन लिया है, कोई पावरफुल डिसीशन लिया है चॉइस को लेकर, और एंड किया है इन्होंने इस सिचुएशन को, और ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मैरिज की तरफ। ये हो सकता है आपको भी मैरिज का कमिटमेंट प्रपोज़ल आप देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है और ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आगे बढ़ने को बता रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मूविंग फॉरवर्ड, और ये डिसीजन उन्होंने काफ़ी सोच समझ के लिया है। हर्मिट की एनर्जी ऐसी होती है, ये आप सोल सर्चिंग करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होता है, जिस वक्त आप सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, तन्हाई में जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने क्या फ़ैसला लेना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, उसके बाद 10 ऑफ कप्स ही आया है, मीन्स क्या हैप्पीनेस, ये मैरिज का कार्ड होता है, ये कंप्लीट फैमिली का कार्ड होता है, ये खुशियों का कार्ड होता है। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपकी सिचुएशन में आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज फील करेंगे, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे, इन्जॉय करेंगे, अच्छा टाइम गुजारेंगे अगर ऑलरेडी मैरिड हैं। और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं तो ये मैरिज का कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। क्यों आया है 10 ऑफ कप्स? ये कंप्लीट हैप्पी फैमिली का कार्ड है। क्यों आया है 10 ऑफ कप्स? टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो देखिए 10 ऑफ कप्स यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, और इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ये आपसे रन कर रहे थे उसकी वजह से, यानी आपसे भाग रहे थे, आपसे चीज़ें हाइड कर रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, आपसे हो सकता है इन्होंने चीट भी किया हो, या इनकी फैमिली में कोई इनसे चीट कर रहा हो, इनसे बातें छुपा रहा हो इनकी फैमिली। तो ये अब जो है मुझे वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। देखिए कितना डिप्रेशन और एंजाइटी में है ये शख्स। आप देख रहे हैं फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही, ये बेड पे किस तरह सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये अब इस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो गए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली का कार्ड है, जो पूरी फैमिली, देखिए यहाँ पे नज़र भी आ रही है, मैरिड कपल है, और यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग, एक फादर फिगर भी आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ इनके ऊपर बर्डन, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और ये जो है इन्होंने, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, इन्होंने अपने आप से ही चीज़ों को, इनर ग्रोथ हुई है इनकी, और इनको चीज़ें, अपने इंट्यूशन को इन्होंने सुना है, इंट्यूशन पावर को यूज़ करके अब ये इन तमाम चीज़ों से डिटैच हो गए हैं। तो डिटैचमेंट की जो एनर्जी है यहाँ पर, वो यही शो कर रही है कि ये इस सिचुएशन से निकल गए हैं, इस बर्डन से। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन इनके ऊपर था, जिसकी वजह से ये आपसे भी चीज़ों को हाइड कर रहे थे।
एक मिस्ट्री सी बनी हुई थी, आपको भी चीज़ें नहीं पता इनके बारे में कि क्या इनकी फैमिली लाइफ में चल रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपने आप को सुकून में लाने के लिए, क्योंकि देखें एक शख्स कितना परेशान है, इन्होंने मूव ऑन किया है इस सिचुएशन से, निकल गए हैं ये इस सिचुएशन से। तो इसलिए ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखें बॉटम से जगलिंग, डिलेज, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये बैलेंस जो है वो करते करते ख़ुद ये इतने परेशान हो गए कि ये खुद डिप्रेशन में चले गए थे, और आफ्टर ऑल चीज़ें एंडिंग पे आ गई। यानी कि एक एम्प्टी विक्ट्री जिसे आप कह सकते हैं ना, डिफ़ीट, सरेंडर मोड पर आ गए। ये सरेंडर किया है इन्होंने डिवाइन को। क्यों आया है 6 ऑफ वैंड्स? 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वैंड्स ने, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस। क्लियर एनर्जी है बिल्कुल। इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है बहुत सारे लोगों के साथ। इन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से फ़िज़िकल फ़ाइट करें, एक तरह की ये स्ट्रगल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है इनकी लाइफ में। अब ये साइकिल चेंज हो रहा है, यानी कि इनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है और ये गुड लक आ रहा है, इनकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। ये किसी कार्मिक कर्मा, ये इनका कर्मा था जो किसी कर्मा में ये फंसे हुए थे, तो अब उस चीज़ से निकल के अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और पीस की तरफ मूव कर रहे हैं। सक्सेस का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि अब ये अपने आप को हील करेंगे और बैलेंस कर रहे हैं और अपने आप को सुकून में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब आपके साथ भी पीस बनाएंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रगल से ये गुजरे हैं, अब चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में, गुड लक आ रहा है। हम चेक करेंगे कि क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स। तो 5 ऑफ वैंड्स को भी हम चेक कर लेते हैं बॉटम से। एनर्जी इज़ वेरी मच पॉजिटिव। वो इस वजह से कि आपके पार्टनर जिस कार्मिक साइकिल में थे उस कार्मिक साइकिल से चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, उनकी डेस्टिनी में। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है उनकी एनर्जी के हवाले से। तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है, 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है। क्रॉस रोड्स पे थे, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। जैसे इस बंदे की आंखों पे पट्टी बंधी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे इनका दिमाग जो है वो क्रॉस रोड्स पे था। तो ये अब जो है इनको कोई डिसीजन लेना था। 2 ऑफ सोर्ड हमें यही बताता है। और देखें कि बॉटम से आई है एनर्जी द वर्ल्ड की। ये वाला जो साइकिल था वो क्लोज़ हो रहा है इनकी लाइफ से और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है जो हैप्पीनेस की तरफ, जिसमें जस्टिस है, बैलेंस है। और देखें आप, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। आप बहुत ही लविंग केयरिंग क्वीन हैं, या अगर आप कोई मेल भी हैं तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये एक लविंग केयरिंग पर्सन की एनर्जी है। अब इनकी लाइफ का एक पेनफुल साइकिल क्लोज होके एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज़ में ये एंटर कर रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलते हैं करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, वो हम इस डेक से चेक करेंगे। फिर हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे कि क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो है फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस। ओके, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट। ओके, क्रॉस रोड्स। देखिए मैं थोड़ी देर पहले आपसे यही कह रही थी ना कि ये इनको अपनी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, क्रॉस रोड्स पे थे।
क्रॉस रोड आ गया। सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। इसके बाद है करेज, स्ट्रेंथ, ओके। लाइज, कीपिंग सीक्रेट्स, ओके। इसके बाद है सिंगल, नॉट इन अ रिलेशनशिप। फिर है कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, ओके। इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स भी इस वक्त बिल्कुल क्लियर हैं, और जहाँ तक मुझे इनकी फीलिंग्स और थॉट्स समझ में आ रही हैं वो यही हैं कि ये फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। एडिक्शन, किसी तरह के एडिक्शंस इनकी लाइफ में रहे हैं जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड्स पर रहे हैं। या तो इनके फ्रेंड्स जो है वो इनके साथ बहुत मैनिपुलेटिव थे, उनके इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप लोगों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और एडिक्शन किसी भी तरह के होते हैं, यानी कि आपके जो बैड एडिक्शंस होते हैं वो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स हमें यही बता रहे हैं कि ये जो फ्रेंड्स के साथ इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। तो ये क्रॉस रोड्स पे थे कि क्या करूं, एडिक्शंस को देखूं, अपने जो इनके जो एडिक्शंस थे, इनके फ्रेंड के इन्फ्लुएंसेस इतने इनके लाइफ में रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से क्रॉस रोड्स पे थे। आपसे झूठ बोलते थे, आपसे चीज़ें छुपाते थे, और ये चीज़ भी इन्होंने आपसे छुपाई है। सिंगल पेरेंट का कार्ड आया है कि इनके ऊपर इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हो सकता है कि इन्होंने ये बात भी आपसे छुपाई है कि ये सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल हैं, ये इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं है। सिंगल का कार्ड अलग आया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सिंगल का कार्ड है और ये है सिंगल पेरेंट का कार्ड। तो इनके बच्चे हो सकते हैं जिनको ये खुद उनकी टेक केयर करते हैं, और ये अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, एडिक्शंस में रहे हैं। एडिक्शन किसी तरह का भी, स्मोक, ड्रिंकिंग, मल्टीपल अफेयर्स, जिसकी वजह से आप क्रॉस रोड्स पे रहते हैं। आप अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं, आप सीक्रेट्स रखते हैं, लेकिन अब हिम्मत करके जो है ये इन सारी चीज़ों से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि करेज का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ, जो मुझे बता रहा है कि ये इन सारी चीज़ों से अब डिटैच हो जाएंगे। इन कार्मिक रिलेशनशिप से जो इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो थे, ये अब इन चीज़ों से अपने आप को दूर करेंगे। तो हम देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के हवाले से। एंजल्स क्या कह रहे हैं, चेक करते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इनको आपसे बहुत ज़्यादा, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, तो ये अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। और चेक करते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, ये मैं नहीं लूँगी। यहाँ पर क्लियरली निकल कर आया है कि इनके फ्रेंड का इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस रहा है इनकी लाइफ में, इनके जो एडिक्शंस रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स, या ये किसी तरह का सब्सटेंस यूज़ करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो इनकी लाइफ में रहे, उसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ है। इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं जिसकी वजह से इनके फ्रेंड्स इनको मैनिपुलेट करते रहे हैं, उसकी वजह से क्रॉस रोड्स पे रहे, आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखें क्या कह रहे हैं आपको एंजल्स। ये टाइम ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारें। रीट्रीट,
तमाम दुनिया से, लोगों से आप दूर होकर एक दूसरे के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आप जो है, आपको ये कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप जो है इस प्यार में, इस मोहब्बत में अपने आप को सेफ़ फील कीजिए। तो आप अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें। अनरिक्वाइटेड लव, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यानी आपको एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि आपके दरमियान अब जो है वो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री रही ही नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, जिसकी वजह से ये कार्ड आया अनरिक्वाइटेड लव का। लेकिन आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि एक दूसरे को टाइम दें। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि आप लोग सेफ़ हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखें बॉटम से कार्ड आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर आप दोनों जो है एक दूसरे से नाराज़ हैं या सेपरेशन में हैं तो कहा जा रहा है आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए, अपनी पार्टनरशिप पे काम कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं फिर एक फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।